गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये मेरा लेक्चर नंबर 6 है और मेरा जो मेन है इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने का वो यही है। हम चाह रहे हैं कि एनसीईआरटी के प्रॉपर अच्छे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएं। तो हमारा इस लेक्चर में 3.1, 3.2 और 3.3 सॉल्व करने का पर्पज है। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे आपकी एनसीईआरटी की वो सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएं जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और जिन क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, यानी वो क्वेश्चंस हर दूसरे, तीसरे, चौथे सालों में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपके एनसीईआरटी के ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्विसिमेट्रिक मैट्रिक्स तक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर हमारा एक लेक्चर और आएगा जिसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करेंगे पूरे लेक्चर में। उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे। दूसरी चीज मैंने देखा है कि व्यूज जो हैं वो थोड़े कम हैं, यानी बच्चे आप देख नहीं रहे हैं। तो खास करके हम अपने स्कूल्स के बच्चों में जहां ये लिंक शेयर की जाती है उनके लिए बता दूं कि इन्हीं लेक्चर्स के अकॉर्डिंग आपके क्लास टेस्ट होंगे, इन्हीं लेक्चर के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन्हीं लेक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको 20 मार्क्स के जो प्रैक्टिकल वाले काम होंगे वो उसी बेस पे होंगे। तो इसलिए बी केयरफुल, मैं कह रहा हूं बी केयरफुल। आप प्रॉपरली लेक्चर को देखें और यहां से चीजें सीखें। इवन अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अपनी ब्रांच के मैथ्स के टीचर को कंसल्ट करें और जो भी प्रॉब्लम आए उन लोगों से आप कंसल्ट कर लें। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप हमको हमारे लिंक पे मैसेज भी कर सकते हैं, जहां मैं आपकी प्रॉब्लम कोशिश करूंगा कि सॉल्व हो जाए। तो हमारा मेन मुद्दा है आज के लेक्चर में वो यही है कि हम पूरी तरीके से एनसीईआरटी के बहुत अच्छे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह बढ़ता ही जा रहा है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा चाहे जैसे। और हमारे पास फिर बाद में इतना टाइम नहीं होगा कि हर ब्रांच में टीचर्स दोबारा से ये चैप्टर रिवाइज करें या रिपीट करें। अगर आगे टाइम होगा तो वो रिवाइज करेंगे, लेकिन ये मान के चलिए जब भी स्कूल खुलेगा आपको इसके आगे से चीजें पढ़ाई जाएंगी जहां तक मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये सारी ब्रांच के लिए है। आप थोड़ा सा एहतियात रखिए, इस चीज को आप समझिए और इसकी वैल्यू को समझिए। आपको करना ही करना है इन्हीं लेक्चर से। ठीक है, तो हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे जो मुझे ठीक लग रहा है। क्योंकि मेरे पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, फिर मैंने मोबाइल में पीडीएफ ले लिया है, तो हम उसके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलते हैं और हम सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन हम चाहते हैं कि आपको आना चाहिए वो क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। यानी किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर टोटल एलिमेंट है, समझिएगा, किसी मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट है कितने? 24। तो टोटल एलिमेंट है 24। तो ये कह रहे हैं यहां पे इसके कितने पॉसिबल आउटकम है। एंड द डेफिनेशन वाज the multiplication of rows and column is equal to the number of elements in a matrix. Is it clear? तो इस मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे ऑर्डर लिखेंगे जिनका मल्टीप्लीकेशन 24 हो जाए। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स को जिसके अंदर एलिमेंट 24 हो उतने ही पॉसिबल ऑर्डर की मैट्रिसेस बनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहली बनेगी 1 into 24। अगर आप देखें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 24 होगा तो ये एक पहली मैट्रिक्स बन सकती है जिसका ऑर्डर ये हो और उसके अंदर एलिमेंट 24 हो। दूसरा इसका बनेगा 24 into 1। तीसरा इसका बनेगा 6 into 4 और 4 into 6 और 8 into 3 और 3 into 8, 12 into 2 and 2 into 12। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, वो सारे 2 डिजिट्स आपको ढूंढनी है जिसका मल्टीप्लीकेशन 24 हो रहा है। 2 पॉजिटिव डिजिट आपको ढूंढनी है जिसका मल्टीप्लीकेशन 24 हो रहा है। मेरे हिसाब से इतने ही नंबर्स ऐसे होंगे जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पे रिजल्ट 24 आएगा। यानी इस मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट हैं और अगर हम बोले तो उस मैट्रिक्स को हम इतने ऑर्डर, इतने पॉसिबल ऑर्डर से लिख सकते हैं। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का है, इससे क्वेश्चन नंबर 2
एक्सरसाइज 3.1 का आंसर हो गया। इतने ही पॉसिबल आउटकम्स हैं। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको ये चीज आनी चाहिए। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 ये आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8, 9 कर लेंगे। 10th क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एंड दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। इन 2 और 10 के बीच के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको एक दो एग्जांपल अपने लेक्चर्स में दिए हैं, वहां से आप उसको कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन दे रखा है, वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करने को दे रखा है, तो ये क्वेश्चन इजी है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन का है, तो वो है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। एक मैट्रिक्स है, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ही इजी है, लेकिन इसको अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है और इसके जो प्लेसेस हैं, अगर आप देखें 3x3 है तो इसका मतलब है यहां पे कितने प्लेस हैं? देयर इज ओनली 9 प्लेस टू फिल बाय 0 एंड 1। देयर इज ओनली 2 नंबर जो कि इन प्लेसेस को भर सकते हैं। तो सिंपल समझ लीजिए, आपके पास जो एंट्री है वो एंट्री आपके पास है सिर्फ 0 और 1 की, और आपको ये 9 जगह भरनी है। इज इट क्लियर? तो हमने आपको 11th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा कि परमुटेशंस में हम लोग अरेंजमेंट ढूंढते हैं। तो यहां पे देखिए, यहां पे आपके पास जो बॉक्स है वो 9 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बॉक्स को भरना है और आपके पास एंट्री सिर्फ 2 है और यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो एक नंबर यहां आ जाएगा, एक नंबर यहां जाएगा, बाकी सारे बॉक्स खाली हो जाएंगे और अगर वो खाली हो जाएंगे तो वो मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की नहीं बनेगी। इसीलिए हम लोगों को दिया गया है कि रिपीटेशन अलाउड है। वहां पे अगर अलाउड नहीं होता तो लिख के आता, अगर लिख के नहीं आया इसका मतलब रिपीटेशन अलाउड है। तो इस बॉक्स में 2 नंबर सिर्फ भरे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे पॉसिबल अरेंजमेंट हो गए 2, यहां भी पॉसिबल अरेंजमेंट हो गए 2, यहां भी पॉसिबल अरेंजमेंट 2, यहां भी 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 2, यानी हर प्लेस को सिर्फ 0 और 1 से भरा जा सकता है और टोटल प्लेस है यहाँ पे 9, इसीलिए इसका रिजल्ट हो जाता है 2 की पावर 9। ये हमने क्यों किया? क्योंकि आपको मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होते हैं वो हर एक प्लेस के अपनी अरेंजमेंट के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। सो द पॉसिबल मैट्रिसेस विल बी 2 की पावर 9, दैट इज 512 मैट्रिसेस। 512 मैट्रिसेस बन सकती है अगर हम लोग यहां पे ऑर्डर को चेंज करेंगे और इधर उधर हम 0 और 1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, समझिएगा कि अगर मान लो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है एंड यहां पे जो एंट्री है वो हमारे पास है 1 2 3, तो सिंपल ये समझने की बात है कि हम लोग पहले क्या करेंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग 2x2 एक मैट्रिक्स बना लें, यहां पे ये बॉक्स बना लें, 4 बॉक्स बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2x2 का इसमें 4 प्लेस हैं और 4 प्लेस को हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप बना दी, 1 2 3 4 प्लेस को मुझे इन 3 नंबर से भरनी है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट हो गया 3, 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 तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, और ये एक मैंने ऐसे ही क्वेश्चन आपको दे दिया है कि इस यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो क्लियर है? तो मुझे नहीं लग रहा है अब 3.1 में ऐसे कोई क्वेश्चन की आपको जरूरत होगी या कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप कर लीजिए। बाकी मैंने जैसा कहा है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होती है तो पहले आप अपने ब्रांच के टीचर से बात करिए। अगर वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, हो ही जाएगी, मुझे पूरा यकीन है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लगता है कि सर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप हमारे लिंक पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप हमको मैसेज करिए और हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, जैसे कि मुझे कुछ बच्चों ने भेजा है और मैंने उसको सॉल्व किया है। तो इससे ये लगता है कि बच्चे अवेयर हैं, कर रहे हैं काम, और आपको काम करना ही करना है। जबकि मैं बता रहा हूं किसी भी ब्रांच में ये चीज रिपीट नहीं होगी, वो आप खुद जिम्मेदार हैं कि आपको खुद पढ़ना होगा। तो बी अलर्ट, आपको खुद से अलर्ट रहना है कि ये चैप्टर हमें इन्हीं बंदी यानी स्कूल के जो लॉकडाउन के दौरान जो स्कूल नहीं चल रहे हैं, इसी के टाइम में आपको पढ़ाई करना है।
तो 3.1 के 2 क्वेश्चन मुझे ठीक लगे कि हम आपको बता दें, जो कि अब मैंने बता दिए हैं, और यही 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आपको अच्छे से करना है। अब हम लोग अगर आगे बढ़े तो एक्सरसाइज में अगर हम लोग चलेंगे तो 3.2 एक्सरसाइज की हम बात करेंगे, और 3.2 में जितने भी क्वेश्चन मुझे ठीक लगते हैं उन सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा आपसे, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने लेवल पे देख सकते हैं, और अगर आपको कुछ कहीं कोई प्रॉब्लम है ऐसी कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कंसल्ट करिए। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, हमारी एक्सरसाइज जो है वो अब 3.2 है। 3.2 के क्वेश्चंस की बात करेंगे, वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करना चाह रहे हैं जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में अच्छे क्वेश्चंस हैं, और जो थोड़ा सा बच्चों के लिए, चूंकि टीचर आपके साथ नहीं है तो आपको दिक्कत होती है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो सारे सोल्यूशन हम ला के दें। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे वो एक्सरसाइज 3.2 की बात करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.2 आप देख लीजिए। एक्सरसाइज 3.2 में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे ठीक लग रहे हैं, उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर लूंगा। मैं 1 बाय 1 डिस्कस करते चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 कोई प्रॉब्लम नहीं है, a+b निकालना है, a-b निकालना है, 3a-c निकालना है, इस तरीके से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्यूट करना है, एडिशन करना है, कहीं फार्मूला बन रहा है, कहीं कुछ सोल्यूशन बन रहा है। एक क्वेश्चन में इसका 4th क्वेश्चन कर देता हूं। सेकेंड क्वेश्चन का 4th पार्ट अगर आप देखें तो यहां पे दे रखा है cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा प्लस, फिर यहां पे लिख रखा है sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x। तो अब बहुत सिंपल सी बात है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, कंपेरेबल मैट्रिक्स है, इन दोनों का बीच में एडिशन लगा है, तो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा cos स्क्वायर x, पहले से जुड़ जाएगा, sin स्क्वायर x, फिर उसके बाद sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, उसके बाद sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, उसके बाद cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और आपको ट्रिग्नोमेट्री का ये फार्मूला भी मालूम है कि हर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, सो द आंसर विल बी 1 1 1। तो ये इसका आंसर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप सिंपल एडिशन है, एडिशन तो कर लिया, लेकिन अगर कहीं फार्मूला बन रहा है, कोई वैल्यू आ रही है, तो आप यहां पे उठा करके उसको ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 4th पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का 3.2 एक्सरसाइज का। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस की बताने की जरूरत है, आप कर ले रहे होंगे और शायद कर भी लिया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, थर्ड क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर मैंने पूरा लेक्चर बनाया था। तो पहले आप मल्टीप्लिकेशन, अगर आपको नहीं आता तो मल्टीप्लिकेशन वाला लेक्चर देखिए कि हाउ टू मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस, क्या उसकी क्राइटेरिया है, क्या उसकी बाउंडेशंस हैं, क्या उसमें हमें किन चीजों का ध्यान रखना है कि अगर मल्टीप्लाई करना है 2 मैट्रिसेस का, तो किसका रो और किसका कॉलम, या किसका कॉलम या किसका रो ये बराबर होना चाहिए, तभी वो वहां पे पॉसिबिलिटी है। तो आप वो लेक्चर दोबारा से देखें, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वेरिफिकेशन है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कैलकुलेट करना है, 3a-5 भी कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कर लेंगे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 हम एक बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख लीजिए, लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रखा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 2 0 5, एंड इसके नीचे आप लिख लीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 3 0 0 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, और आपसे कहा जा रहा है फाइंड x एंड y मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, तो सिंपली आप उसको वैसे ही सॉल्व कर लीजिए जैसे आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, बिल्कुल आप एडिशन कर लीजिए। यहाँ पे अगर आपको गौर करना है, यहाँ दोनों को नीचे ऊपर रख करके ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो ये प्लस वाई और माइनस वाई मैट्रिक्स कट जाएंगी, और ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे तो ये 2x मैट्रिक्स हो जाएगी। और इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे अगर हम लोग, तो पहला पहले से ऐड होगा 10, दूसरा दूसरे से होगा 0, तीसरा ये इससे हो जाएगा 2, और इससे ये हो जाएगा 8। तो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5 0 1 4। x एक मैट्रिक्स आ गई है। अब इसको हम लोग यहां पर रख देंगे, किसी भी इसमें आप रख दीजिए, तो x हो गया आपके पास 5 1 0 4, और प्लस y इज इक्वल टू 7 0 2 5, और y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस कर दें, तो ये जो रिजल्ट है वो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, एंड दिस विल बी
2, 0, 1 एंड 5 माइनस 4 इज 1. दिस इज y. तो ये क्लियर हो गया. ये हो गया y मैट्रिक्स एंड दिस इज x मैट्रिक्स. कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए. तो इसका दोनों पार्ट आप कर लेंगे. इसका सेकंड पार्ट आप कर लीजिएगा. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो भी आप कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 वो भी आप कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 10 वो भी कर सकते हैं आप. क्वेश्चन नंबर 11 ये भी कर सकते हैं आप. लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल लगेगा, तो हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करे ले रहे हैं. आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो सीधा सा क्वेश्चन है. यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 10 ये है. क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 में डिस्कस करता हूं. क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा x इंटू 2 3 प्लस y इंटू माइनस 1 1 इज इक्वल टू 10 5. और ये लिखा हुआ है फाइंड x एंड y. ये आपको निकालना है. ठीक है. फाइंड x एंड y. तो ये x जाएगा. मैंने कहा था एक प्रॉपर्टी आपके पास थी कि अगर कोई k a मैट्रिक्स है तो ये जो k जाता है ये सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है. ऑल द एलिमेंट्स विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस. तो x यहां पे बाहर है, अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x सिंपल, और ये हो जाएगा माइनस y, ये हो जाएगा प्लस y और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5. इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 2x माइनस y एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 10 5. यहां से आपको दो इक्वेशन मिल रही है. पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर. ये हो गया 10 और ये हो जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 5. इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करें. एक नेगेटिव y है एक पॉजिटिव y है. ऐड करना ज्यादा इजी होगा. ये हमने कैंसिल कर दिया. इन दोनों का एडिशन हो गया 5x और इन दोनों का एडिशन हो गया 15. तो x इज इक्वल टू हो गया 3. x की वैल्यू अगर 3 हो गई है तो 2 इंटू 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 10. माइनस 5 इज इक्वल टू 10 माइनस 6 एंड माइनस 5 इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस 4. y की वैल्यू हो गई माइनस 4 और x की वैल्यू हो गई 3. तो ये 6 हो गया, ये 4 10 हो जाएगा. और यहां पे अगर हम लोग चेक करें तो ये 9 हो जाएगा, ये माइनस 4 हो जाएगा. तो 9 माइनस 4 इज 5. तो x और y की ये वैल्यूज आ गई. तो कभी कभी यहां पे आपको ध्यान देना है. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 भी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13 हम डिस्कस करेंगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर है? ये ठीक है. अच्छा आइए, इसी पे कई सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 12 तक आप कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 हम डिस्कस करते हैं. और क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो आपको आना चाहिए क्योंकि वो एग्जाम के पर्पज से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दे रखा है आपको कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1, ये हो गया fx. और आपको शो करना है कि f ऑफ x इंटू f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y. ये शो करना है. बहुत सीधी सी बात है. इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बेसिक चीज आप समझ लीजिए कि जो कोई फंक्शन आपको दे रखा होता है ऐसे, तो अगर आपसे कहा जाता है f ऑफ 1 बताइए तो आप लिखोगे 1 स्क्वायर प्लस 2. आपसे कहा जाए f ऑफ 2 बताइए तो आप लिखोगे 2 स्क्वायर प्लस 2. और अगर आपसे कहा जाए f ऑफ y बताइए तो आप लिखोगे y स्क्वायर प्लस 2. क्या किया मैंने? अगर ये एक मशीन है, इस मशीन में अगर हमने x की जगह पे इनपुट ये रखा है तो x इससे रिप्लेस हो गया, 2 रखा है तो इससे रिप्लेस हो गया, और अगर y रखा है तो y से रिप्लेस हो जाएगा. तो अगर fx ये है तो fy क्या होगा? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात. तो अगर ये fx है तो fy क्या होगा भाई? fy की वैल्यू अगर हम देखें तो f ऑफ y विल बी cos y sin y 0 माइनस sin y और cos y 0 0 0 1. ये हो गया fy, क्योंकि fx ये है तो fy ये होगा. ठीक है. और आपसे कहा जा रहा है कि fx इंटू fy इसके बराबर लाना है. तो इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें f ऑफ x इंटू f ऑफ y, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा cos x माइनस sin x 0
साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 और इनटू कॉस वाई माइनस साइन वाई और 0, फिर उसके बाद हो जाएगा साइन वाई कॉस वाई 0 और ये जाएगा 0 0 1। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सिंपली मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा क्योंकि इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 है, इसका कॉलम इसका रो बराबर है, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो सिंपली अगर हम लोग अब मल्टीप्लाई करें तो थोड़ा सा आपको बड़ा कैलकुलेशन यहां मिलेगा। इस पूरी रो को इस पूरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, इन सबको आपस में ऐड कर देना है। देखिए क्या बन रहा है, बन रहा है कॉस एक्स कॉस वाई, पहला पहले से हो गया, दूसरा दूसरे से हो गया साइन एक्स साइन वाई और तीसरा तीसरे से हो गया तो 0 आ गया। सिमिलरली उस रो से सेकंड कॉलम को अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन वाई, ठीक है, उसके बाद माइनस साइन एक्स और कॉस वाई और इसके बाद हो जाएगा प्लस 0। और तीसरे को तीसरे से करेंगे तो वो cos x 0 से, sin x 0 से और 0 1 से, तो सब मिलाकर के ये रिजल्ट भी हो गया 0। ठीक है, अच्छा, पहली वाली रो ने इस कॉलम से भी, इस कॉलम से भी, इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर लिया है। तब हम लोग चलेंगे दूसरे रो की तरफ, क्योंकि यहां पे दूसरी रो आ जाएगी sin x। देखिए sin x, उसके बाद ये पहला इससे मल्टीप्लाई होगा cos y, दूसरा इससे होगा प्लस cos x sin y और तीसरा इसका तीसरे से होगा, ये हो जाएगा 0। फिर आइए इस रो और इस कॉलम में आइए, माइनस साइन, माइनस हटा दे, साइन x और माइनस साइन y, इसका पहला इसके पहले से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस उसका दूसरा इसके दूसरे से मल्टीप्लाई हो गया और तीसरे का मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगा, इसलिए हम उसको करेंगे नहीं। तीसरी कॉलम में भी sin x इंटू 0 0, cos x इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0, ये तीसरा एलिमेंट हो जाएगा। पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट। अब नीचे वाली लाइन बचेगी, पहले से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 दिस 0 दिस 0 दिस 0, तो सब मिलाकर के ये आ गया 0। दूसरे वाले में भी हो गया 0 और तीसरे वाले को जब हम करेंगे तो 0 0 से होगा, 0 0 से होगा, 1 1 से होगा, तो यहां पे हो जाएगा 1। ये होगा मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा सा अगर हम लोग यहां पे देखें तो ये फार्मूला बन रहा है, यहां पे फार्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो जैसे जब यहां पे x था तो यहां x आया, जब यहां y था तो यहां y आया, और अगर यहां पे x प्लस वाई होगा तो यहां पे क्या आएगा, यहां इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, x प्लस वाई आना चाहिए। तो सीधा है, ये जो फार्मूला बना हुआ है ये किसका फार्मूला बना है, cos ऑफ x प्लस वाई का। क्लियर, इन दोनों में देखिए दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, दोनों नेगेटिव आएंगे। तो अगर हम लोग माइनस बाहर ले लेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन ऑफ x प्लस वाई का, और यहां पे हो जाएगा 0। इधर आइए, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, तो साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तीसरे में आइए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो कॉस ए कॉस बी पहले ले लें, माइनस साइन ए साइन बी ले लेंगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और y 0 हो गया। तीसरे वाले एलिमेंट 0 0 1 0 0 1। तो अब देखिए जहां जहां पे x था, देखिए ध्यान से, ये x था तो यहां पे x लिखा हुआ था सबका पेरीमीटर, यहां y था तो सबका पेरीमीटर y हो गया। अब जब वहां x प्लस वाई लिखा हुआ है, यानी दिस रिप्रेजेंट f ऑफ x प्लस वाई, तो आपने क्या शो कर दिया, आपने शो कर दिया कि fx और fy का मल्टीप्लीकेशन जो आ रहा है वो आ रहा है f ऑफ x प्लस वाई। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, प्री बोर्ड में आ सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं, आपको स्कूल के एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर है आपको।
fx ये है, fy ये है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, ये जो रिजल्ट आया है ये f ऑफ xy का फार्मूला बन के तैयार हो गया। जहां जहां x था वहां वहां पे x प्लस y हो गया, यानी ये f ऑफ x प्लस y है। तो दिस इज प्रूव दैट f ऑफ x इंटू f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y। क्लियर है? नोट कर सकते हैं आप, इसको प्रॉपरली पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपने एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 3.2 में कौन सा क्वेश्चन अच्छा है? इसमें एक दो क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगा। वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में, प्री बोर्ड में कहीं ना कहीं 100% मिलने वाला है वो क्वेश्चन। तो इसलिए उस क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन होता है उस क्वेश्चन का, और उस पर हम लोग आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 आप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 आप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 मैं करके बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए करता हूं, ये जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये देखिए, ये क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू 3 4 -2 -2, और क्वेश्चन है कि फाइंड k so that a square is equal to ka minus 2i। तो भैया a स्क्वायर जरा कुछ देख लो क्या करते हैं। एग्जामिनेशन में जब कॉपी वगैरह जाते हैं चेक करने, तो वहां a स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, क्या करते हैं बच्चे? भैया देख लो जरा, ये ना करिएगा। a स्क्वायर का मतलब हो जाता है, वो क्या करते हैं, इसको 9 कर दिया, इसको 4 कर दिया, इसको 16 कर दिया, इसको भी 4 कर दिया। मतलब ए स्क्वायर जो है वो क्या करते हैं, इसको सारे एलिमेंट को स्क्वायर कर देते हैं। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये तरीका नहीं है स्क्वायर निकालने का मतलब। अब ये बिल्कुल पूरी तरीके सरासर ये गलत हो जाएगा और आपको नंबर मिलेंगे 0। ए स्क्वायर का मतलब होता है, ए स्क्वायर का मतलब समझ लीजिए, ए स्क्वायर का मतलब होता है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट द मैट्रिक्स हेयर एंड देन मल्टीप्लाई। वो जो सोल्यूशन आने वाला है दैट विल बी द ए स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर विल बी 3 4 -2 into 3 4 -2 will be the a square। एंड इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसके रो और इसके कॉलम को लेंगे तो 9 - 8, फिर इस रो को इस कॉलम को लेंगे तो -6 + 4, ठीक है। फिर इस रो को लेंगे, इस कॉलम को लेंगे तो 12 - 8, इसको लेंगे तो हो जाएगा -8 + 4। एंड और सॉल्व करें अगर इसको हम लोग तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4। इज इट क्लियर? दिस इज ए स्क्वायर। यहां पर रखना है ए स्क्वायर, मतलब ये हो गया आपके पास 1 4 -2 -4 इज इक्वल टू के ए। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बता रखी है कि जब कोई भी स्केलर किसी मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो उसके सारे एलिमेंट वो मल्टीप्लाई कर देगा। तो के अंदर जब ये जाने वाला है तो के हो जाएगा 3k -2k और 4k और -2k और -2 into i, तो 2 भी एक स्केलर नंबर है। ये जब अंदर जाएगा i के साथ में मल्टीप्लाई, और i कितने ऑर्डर के लेंगे, मैंने आपको बार बार कहा है जितने ऑर्डर का a दे रखा होता है उतने ही ऑर्डर का आप i लेंगे। तो i यहां पे जो लिया जाएगा वो हो जाएगा 1001, और इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 2002। इज इट क्लियर? एंड देन सॉल्व इट। राइट साइड पहले सॉल्व कर लीजिए। 3k -2 यहां पे लिख दीजिए, 3k -2 -2k, और यहां पे हो जाएगा 4k, और यहां पे हो जाएगा -2k -2, और ये हो जाएगा आपके पास 1 4 -2 -4। एंड देन दो मैट्रिसेस हैं, दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपली इक्वेट कर दीजिए। 3x - 2 इज इक्वल टू 1 एंड 3k इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 1। k की वैल्यू आ गई 1। दूसरा भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हर जगह अगर आप देखें तो k की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है,
1 आ रही है। यहाँ पे देख लीजिए -2k -2 इज इक्वल टू -4, -2k इज इक्वल टू -4 +2 एंड -2k इज इक्वल टू -2 एंड k इज इक्वल टू 1। तो आप देखें जब आप k की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये दोनों के एलिमेंट सेम हो जाएंगे। और मैंने आपको इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ऑलरेडी दे के रखी हुई है। इफ टू मैट्रिसेस are equal, it means their order is same as well as their corresponding elements is same। तो अगर आप k की वैल्यू यहां पे रखेंगे तो ये दोनों बराबर आएंगे। सो इसका मतलब है योर k इज करेक्ट, योर k इज राइट, करेक्ट। तो ये एक क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन जो है बन रहे हैं, इस पे हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और रह गया है और हम चाह रहे हैं कि इसी लेक्चर में हम इसको खत्म कर दें, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक ही क्वेश्चन हम करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3.3 की क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो अब जो मेन क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगती है। तो हमारा बस इस लेक्चर में वो क्वेश्चन होगा जो लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद बाकी हम लोग बाद में बात करेंगे। और वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इवन हमसे एक दो बच्चों ने इसको पूछा भी है और आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सा मैंने स्पेस ले लिया क्योंकि हमको यहां पे जरूरत पड़ेगी। यहां पे दे रखा है a इज इक्वल टू 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 एंड 0। प्रूफ करना है आपको i प्लस a इज इक्वल टू i माइनस a कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का, और हम इस क्वेश्चन को इसी लेक्चर में खत्म करना चाह रहे हैं, जिससे हमारा 3.2 तक क्वेश्चन सुन। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जहां तक अगर पेपर वगैरह की बात है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर पेपर आया तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। मैं अपने स्कूल के बच्चों की बात कर रहा हूं कि अगर पेपर डिजाइन हुआ तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा प्री बोर्ड, या कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिलेगा जरूर, और आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को मुझे बराबर करना है। अच्छा, मैं बच्चों को अपनी क्लास में जहां मैं पढ़ाता हूं वहां पे अगर मैं बात करता हूं तो बच्चों से कहता हूं इस क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखो भाई, ये जो a है वो tan में है और यहां पे जो है वो cos और sin में है। तो दिमाग आपको ये लगाना है कि इस cos और sin को हम चेंज कर दें tan में, बस इस cos और sin को हम लोग चेंज कर दें tan में। अब थोड़ी सी प्रोसेस समझ लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। अगर आपको याद हो कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है tan में, ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? और जो sin थीटा होता है वो फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे बेटा देखें, अगर आप यहां पे ये 2 थीटा है, सॉरी, अगर यहां पे देखें, यहां पे जब 2 थीटा है तो यहां पे थीटा होता है, यानी एंगल आधा हो जाता है। आप यहां देखिए, यहां पे अल्फा दे रखा है, तो अगर हम यहां पे कॉस थीटा की बात करें सिर्फ, तो जगह 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली सिर्फ अगर साइन थीटा हो तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगर हम लोग थीटा की जगह पे अल्फा यूज कर लें तो cos अल्फा की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे जरा मैं लिख रहा हूं, cos अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। सिमिलरली sin अल्फा इज इक्वल, सॉरी ये है, ये मैंने लिख रखा ऊपर, ये हो गया साइन अल्फा, और कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, आप उसको बोलते में थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगी। अगर मैंने यहाँ पे लिख रखा है सही, तो आप देख लीजिए कि cos थीटा की वैल्यू ये हो गई, sin थीटा की वैल्यू हो गई, और sin अल्फा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अल्फा बाई 2 और इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ में चलते हैं
तो मैंने कहा था कि मैं अपने स्कूल में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कराता हूं। मैं बच्चों से कहता हूं कि इस क्वेश्चन में tan अल्फा बाई 2 है और यहाँ पे cos अल्फा है, तो पहले हम लोगों का काम होगा कि इस cos अल्फा को tan में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमें आंसर tan में दिखाना शो करना है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब आइए लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड है आपका i प्लस ए, और i कितने ऑर्डर का लेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, a जितने ऑर्डर का होता है i उतने ऑर्डर का होता है। तो i हो गया आपके पास 1 0 0 1 और प्लस ए हो गया आपके पास 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 0, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा 1। ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। अब राइट साइड के कैलकुलेशन को आपको ये पूरा दिखाना है। राइट साइड आपको दे रखा है i माइनस ए, इसमें से इसको माइनस कर दें तो i माइनस ए ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 0 1 0 माइनस माइनस प्लस tan अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, सो इट इज माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1 माइनस 0 इज 1 इंटू ये इंटू दे रखा आपको cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अभी मैंने आपको सिखाया है कि cos अल्फा साइन अल्फा को हम इन फार्मूलों से चेंज कर लें। तो इस cos अल्फा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। इज इट क्लियर? ये हो जाएगा माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये हो जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और तीसरा हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है भाई, ये मैंने सब कुछ बदल लिया। अब जरा हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी जरूरत है नहीं, आपको फार्मूला मैंने सिखा दिया है। और अब आप यहां पे आइए, देखिए क्या किया मैंने। ठीक है भाई, देखिए मैंने क्या किया है, लेफ्ट साइड को ये दिखा दिया क्योंकि i प्लस ए था तो i प्लस ए सिंपली कर दिया। राइट साइड में है i माइनस ए इंटू दिस, तो i माइनस ए ये आया, आइडेंटिटी में से a माइनस करके ये आया और इस फार्मूले को मैंने tan में कन्वर्ट कर लिया। मैंने आपको बताया कि tan में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, अब सिंपली हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करिए। 1 से मल्टीप्लाई होने के ऊपर इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। इस रो ने इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस रो ने इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। इस tan को इससे मल्टीप्लाई करना है तो प्लस tan अल्फा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है भाई, इस रो ने इस कॉलम और इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस रो को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। पहला इससे हो गया प्लस 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तीसरा है इसका माइनस, ये भी माइनस तो ये प्लस हो जाएगा 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। जरा हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं सारी चीजों को। देखिए मैंने क्या किया है, i माइनस ए निकाल लिया है और इसको मैंने tan में कन्वर्ट कर लिया। फिर हमने मल्टीप्लाई करना, सिंपली इस रो को लिया और इस कॉलम को लिया, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन ये आया, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन ये आ गया, खत्म। इस रो को बढ़ाएं, हम इधर जाएं, इसका 1 के साथ में इसका मल्टीप्लीकेशन ये हो गया, tan अल्फा का इसका मल्टीप्लीकेशन ये हो गया,
खत्म। इस रो के साथ में चले, इसका मल्टीप्लीकेशन ये हो गया, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन ये हो गया, फिर इसका और इसका पॉजिटिव हो गया मल्टीप्लीकेशन, और इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन ये हो गया। तो यहां तक मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई डाउट होनी चाहिए आपको। और लेफ्ट हैंड साइड मैंने बचा के रखा हुआ है, और इसी को हम लोग ऊपर सॉल्व कर लेंगे तो आपके साथ सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये पूरा आपको मिल गया है, हम ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, आप नोट करते जाइएगा धीरे धीरे, अगर इसको रिकॉर्ड देखेंगे। अब हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। इस क्वेश्चन को स्पेस मुझे चाहिए जरा सा, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। तो अब आगे हम लोग जो हमने प्रीवियस सॉल्व किया है उसके आगे हम लोग जब चलेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, ये कैलकुलेशन लिख दिए हैं। थोड़ा और अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 1, यहाँ पे ये इससे माइनस हो जाएगा, दोनों नेगेटिव आएंगे तो माइनस tan अल्फा बाई 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हो गया। इन दोनों में देखिए इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो tan अल्फा बाई 2 हम लोग बाहर ले लेंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और नीचे भी यहाँ भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। और इनमें सॉल्व कर ले तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसके नीचे यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख देंगे। तो अगर हम सॉल्व करें और सिंप्लीफाई करें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा प्लस tan अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा 1। अगर आप देखें तो राइट साइड जो आया है वही चीज लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो है हमारे रिजल्ट बराबर हो गए हैं। इस तरीके से इसका सोल्यूशन हो गया है, इस तरीके से इसका सोल्यूशन हो गया है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे कि इनकी वैल्यूज बराबर हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया है। ये है हमारे पास जो एक्सरसाइज है 3.2, उसके क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो हमने ये क्वेश्चन आपको बता दिया है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 21, 22 ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से 3.2 के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए उस पर हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी भाई मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यार देखो कोई और चारा दिख नहीं रहा है, कोई और उम्मीद है नहीं। जिस तरीके से लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है उस तरीके से तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। घर पे रहो, मजे करो, हर दिन संडे, क्यों भाई हर दिन संडे है आप लोगों का, आप तो मजे करिए एकदम ठाट से, कुछ करना कराना तो है नहीं, हर दिन संडे है, मजे करिए। अब तो कोई पूछता है कौन सा दिन है तो लोग यही कहते हैं संडे है आज, तो हर दिन अब संडे हो रहा है तो संडे ही मनाइए, लेकिन क्वेश्चन लगाते रहिए भाई, क्वेश्चन जरूरी है। चलिए आइए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शनल में है। ये देखिए इसमें दे रखा है कि assume that x, y, z, w and p are the matrices of order 2 cross n, 3 cross k, 2 cross p and n cross 3 and p cross k respectively. Choose the correct answer। इसमें 2-3 क्वेश्चंस हैं, उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए एक मैट्रिक्स उन्होंने दी है x, एक मैट्रिक्स दी है y, एक दी है z, और एक दी है w, और एक दी है p। सबके ऑर्डर हम लिख दे रहे हैं। ये एक मैट्रिक्स x है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस n। y एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस k। z एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस p। w एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है n क्रॉस 3, और p एक मैट्रिक्स है p क्रॉस k। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है कि द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k p सो दैट py प्लस wy, यानी py प्लस wy का ऑर्डर क्या होगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर, है ना, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। ठीक है, आइए p का ऑर्डर है p क्रॉस k। ठीक है भाई, y का ऑर्डर है, देखिए y 3 क्रॉस k। मैंने आपको सिखाया था कि py का जो ऑर्डर हो जाएगा वो ये और ये दोनों खत्म हो जाएंगे, जो बचते हैं वो इन दोनों का ऑर्डर हो जाएगा। तो ये हो गया p क्रॉस k।
साथ ही साथ मैंने कहा था ये दोनों मल्टीप्लाई तभी होंगे जब ये और ये आपस में बराबर हो। तो एक रिजल्ट पता चला कि k की वैल्यू 3 के बराबर है, जबकि पी वाई एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। पी वाई तभी एग्जिस्ट करेगा जब k की वैल्यू 3 हो गई है। ठीक है। सिमिलरली डब्ल्यू वाई की अगर हम बात करें तो डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू का ऑर्डर दे रखा है n क्रॉस 3 और y का ऑर्डर आपको दे रखा है 3 क्रॉस k। तो WY का ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस k। ठीक है भाई, ठीक। आइए अब इनका और इनका एडिशन है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो पी वाई का ऑर्डर आपने निकाला है p इंटू के प्लस, और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर आपने निकाला है n इंटू के। इसका मतलब है p के बराबर होना चाहिए n के। देख रहे हैं आप। और k की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी? 3। देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है कि k इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू n। तो बात तो आप दिख रहा है आपको। तो p इंटू 3 हो जाएगा और n इंटू 3 हो जाएगा। ये दोनों बराबर तभी होंगे जब p और n बराबर हो। तो p और n बराबर हो, साथ ही साथ k की वैल्यू 3 हो। दैट्स वाई द ऑप्शन इज A इज द राइट आंसर। फिर से मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको देखना है। मैंने आपको सिखाया था कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब पहली वाली का कॉलम दूसरी वाली के रो के बराबर है। ठीक। तो हमें क्या निकालना था? पी वाई। पी वाई निकालने के लिए हमको ये पता चला कि k की वैल्यू 3 होगी तभी ये पॉसिबल है। तो हमने यहां लिख लिया k की वैल्यू 3 होगी तभी ये पॉसिबल है। ठीक। मैंने आपको फिर एक चीज सिखाई थी कि जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होती है वो पहली वाली का रो और दूसरी वाली का कॉलम बचता है। तो ये p और क्रॉस k हो गया। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिमिलरली w और y का पर मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब इसका कॉलम इसका रो बराबर हो। तो देखिए 3 ये 3 तो बराबर है। w और y के रिजल्ट का जो ऑर्डर होगा वो होगा n क्रॉस k। ये भी आ गया है। ठीक है। तो पी वाई का ऑर्डर ये आ गया, डब्ल्यू वाई का ऑर्डर ये आ गया। अब ये दोनों ऐड तभी होंगे जब ये दोनों बराबर होंगे। कॉन्सेप्ट है कि एडिशन तभी होता है दो मैट्रिक्स से दोनों का ऑर्डर सेम होता है। तो ये और ये बराबर होना चाहिए। तो k की वैल्यू तो आप 3 निकाल ही चुके हैं, और ये बराबर होना मतलब p की वैल्यू n होनी चाहिए तभी तो बराबर होंगे। तो p की वैल्यू n होनी चाहिए और k की वैल्यू 3 आपने निकाल ही लिया था। सो द ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि इफ n इज इक्वल टू p देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगर n की वैल्यू p के बराबर है तो हमें ऑर्डर बताना है कि क्या होगा ऑर्डर किसका? 7x माइनस 5z। तो 7x से कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x का ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस n माइनस 5z का ऑर्डर हो गया आपके पास 2 क्रॉस p। ठीक है ना। तो इसमें क्या समझना है कि इफ n इज इक्वल टू p, अगर n और p दोनों बराबर हो गए तो 7x माइनस 5z का जो ऑर्डर आएगा ये और ये बराबर हो गए। वैसे भी इन दोनों के रिजल्ट बराबर होने चाहिए। तो ये 2 क्रॉस n या 7x माइनस 5z 2 क्रॉस p, ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं। लेकिन अगर आप गौर करें यहां पे देखने वाली बात यह है कि p क्रॉस 2 है, नहीं पॉसिबल है। ठीक है ना। देखिए यहां पे हमको 2 क्रॉस p अगर होता तो ऑप्शन सही होता। फिर दूसरा ऑप्शन है 2 क्रॉस n। तो 2 क्रॉस n देखिए यार है। तो ये वाला इन दोनों में से ये वाला ऑप्शन दे रखा है, तो इसका मतलब है B इज द राइट आंसर। B इज द राइट आंसर। ठीक है ना। P क्रॉस 2 होता तो गलत है, 2 क्रॉस P होता तो सही होता वहां पे। लेकिन पहला ऑप्शन इस गलत होने की वजह यही है कि P क्रॉस 2 है। तो ऑर्डर और रो में हम लोग इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। जो ऑर्डर है वो फिक्स हो जाएगा, वरना उसके एलिमेंट पे फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो 7x का ऑर्डर ये हो जाएगा 2 क्रॉस n दे रखा है।
5z का ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस p। अगर n और p दोनों बराबर हो गए तो यहां पे हम लोग p लिख लें, चाहे यहां पे n लिख लें। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन एनसीईआरटी के ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दे ही नहीं रखा, सिर्फ ये वाला ऑप्शन दे रखा है, इस वजह से ये सही हो गया। यहां इसकी जगह कुछ p क्रॉस 2 तो गलत है, तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि 2 क्रॉस n इज द राइट आंसर। तो ये हो गया आपका 3.2 के अच्छे क्वेश्चन जो है उन सबका सोल्यूशन हो गया है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि 3.1 और 3.2 में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जहां पे आपको दिक्कत हो। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमको उस बात के लिए बताइए। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो 3.3 एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे, वो हम आपको सॉल्व कराएंगे। वहां भी जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनमें डिस्कस करेंगे, प्लस उसी लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है।